ओबीसी का बेटा अगर वो बन जाता है मैनेजर, बैंक मैनेजर बन जाता है, हाँ। तो आप उसे खत्म कर दोगे आरक्षण उसका? बैंक का मैनेजर बन गया, क्या वो बैंक का मैनेजर अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ाएगा? काम उसने किया है, हाँ। पैसा उसका है, उसके पास उसने बच्चे को अपने नहीं दिया, तो आप कैसे उसकी खत्म कर दोगे आरक्षण? क्या अपने बच्चे को भूखा मारते हैं, शाम को रोटी देते हैं कि नहीं देते हैं? मेरे कहने का मतलब पहले आप जाति जनगणना कराइए और हर विभाग में कैटेगरी बना दीजिए, कितने परसेंट लोग संपन्न, कितने परसेंट नहीं। एक क्रीमी लेयर का जो विषय है, हाँ। क्रीमी लेयर में तो एक क्राइटेरिया तय, जैसे ओबीसी का क्रीमी लेयर का जब क्राइटेरिया तय किया गया कि जिस व्यक्ति का इनकम 8 लाख प्लस है उसको क्रीमी लेयर कहा जाएगा, उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो एससी में क्रीमी लेयर क्यों नहीं लाई जा सकती? सवाल ये है, जो सक्षम संपन्न लोग हैं वो अपने ही वर्ग के, अपने ही कम्युनिटी के, क्रीमी लेयर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्रीमी लेयर जो मान लीजिए, अरे जो आज मान लीजिए एक ओबीसी का या एससी का लड़का पढ़ लिख कर किसी भी रिजर्वेशन से, विकलांग कोटे से अगर वो, विकलांग कोटा अलग, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, किसी भी कोटे से अगर वो बैंक में बन जाता है, उसकी सैलरी 1,30,000 हो जाती है, तो मान लीजिए साल का 12-13 लाख रुपए होगा ना, तो आप उसको कैसे करोगे, क्वालिफाई करोगे कि भाई इसका आरक्षण खत्म करना चाहिए? वो कहाँ से आप काटोगे? वो तो आप ऊपर उठ गए ना, तो 8 लाख भाई, 8 लाख के ऊपर हो गया ना वो, तो आप उसको कैसे क्वालिफाई करोगे कि ये बंदा को 8 लाख के ऊपर वाले को आरक्षण खत्म करना चाहिए? जैसे क्रीमी लेयर में यही प्रावधान था कि भाई 8 लाख के ऊपर वाला चाहिए। तो मैं कहता रहा हूँ कि एक एससी का बेटा, ओबीसी का बेटा अगर वो बन जाता है मैनेजर, बैंक मैनेजर बन जाता है, तो आप उसे खत्म कर दोगे आरक्षण उसका? नहीं, उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा भाई? काम उसने किया है, पैसा उसका है, उसके पास उसने बच्चे को अपने नहीं दिया, तो आप कैसे उसकी खत्म कर दोगे आरक्षण उसका? ये तो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि बच्चों को नहीं दिया, फिर ये तो दूसरी बात हो गई। एक मिनट शांत हो जाए, आप मेरी बात सुनिए। एक व्यक्ति जो अपलिफ्ट कर गया, आप देखा, एक व्यक्ति बैंक का मैनेजर बन गया, क्या वो बैंक का मैनेजर अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ाएगा? बिल्कुल, सवाल तो क्या बैंक का मैनेजर अपने बच्चों को जीवन यापन की अच्छी सुविधाएं नहीं प्रदान करेगा? क्या वो गरीब रिक्शे वाले से बेहतर जीवन यापन नहीं करेगा? यदि करेगा तो वो बच्चे, क्या उसके बच्चे सरकारी स्कूल की बजाय अच्छे कॉन्वेंट में नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल। जब पढ़ेंगे अच्छे कोचिंग कॉलेज में नहीं जाएंगे क्योंकि उसके पास पैसा है। आप एक पिता हैं, आप कह रहे हैं वो बच्चे को अपने देगा ही नहीं, क्या अपने बच्चे को भूखा मारते हैं, शाम को रोटी देते हैं कि नहीं देते हैं? ये बच्चे को बोलते हैं चल भूखा मर जा, मैं अपनी दौलत में कलेजे में रखता हूँ, तेरे को कुछ नहीं दूंगा, आरामजादे भाग जा। क्या कोई पिता ऐसा कहता है? मेरी बात को समझे, मैंने क्या कहा? शांत, पहले आपने कहा इतने लोग गवाह हैं कि वो बाप अपने बेटे को अपना नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए वो बैंक का मैनेजर है, ठीक है जी, उसका पैसा उसका है ना। अगर बच्चा नालायक निकलता है या उससे तरीके बैंक मैनेजर नहीं बन पाता, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, तो आरक्षण तो आपने उसके पिता के बेस पे खत्म किया था ना। एक चीज बताइए, सुनिए, उसके पिता के बेस में क्या कि वो 12 लाख पैकेज, अगर वो गुड़गोबर कर दे सब कुछ तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, सरकार के लेगी। हम तो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, कि अभी तो आपने उसके पिता के बेस पर कि भाई इसके पिता की 12 लाख की सैलरी होगी साल की, ठीक है, आप उसका आरक्षण खत्म कर दीजिए। लेकिन क्या लगता है आपको उसके बच्चे भी 12 लाख का पैकेज ले पाएंगे? उसके बच्चे का आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा? काबिल बनेंगे तो ले पाएंगे ना। हम भी ये कह रहे हैं ना, अगर नहीं बने तो काबिल वो बनाएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, आपने माहौल दे दिया। अब ये क्या करे, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, आपने सुने हैं ना। अब आप कह रहे हो कि बाप ने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटा शराबी निकल गया, चोर निकल गया, जेब कतरा निकल गया, तो अभी सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप आरक्षण उसका खत्म करते तो उसका आरक्षण खत्म करते तो क्या आपको विश्वास है कि उसका बेटा भी उससे अच्छे लेवल पे जाएगा? अगर जाता तो बेटर है, अगर नहीं जाता तो उसका आरक्षण तो खत्म हो गया ना। तो मुझे बताएं अपलिफ्टमेंट कैसे होगा? ये जो लोग हैं ना, एक लाइन में मुझे बताइएगा कि ये जो व्यक्ति है ये सामान्य वर्ग में कब आएगा? ये कब आएगा? जब जाति जनगणना होगी, जब आप हर जाति वर्ग के कैटेगरी बनाएंगे आप, कि मान लीजिए इस जाति में ऐसे लोग, इतने परसेंट लोग संपन्न हैं, तब होगा। ये बताइए आप कौन सी बात है? इसका तो दुरुपयोग भी हो सकता है। कल को तो भाई AWS वाले को जिनको मिलता है वो भी कह देंगे कि यार मेरे बाप ने मेरे को प्रॉपर्टी दी है, मैं तो झोपड़ी में जाके रह रहा हूं। प्रेजेंट टाइम पे क्या है वो? प्रेजेंट टाइम पे क्या है? अभी तो प्रेजेंट टाइम पे वो क्या है, उसको तो आरक्षण आप दे रहे नहीं रहे ना, काट दीजिए आरक्षण उसका। लेकिन उसके भविष्य कैसे गड़बड़ कर सकते, बच्चों का भविष्य कैसे गड़बड़ कर सकते हैं? मेरे कहने का मतलब पहले आप जाति जनगणना कराइए और हर विभाग में कैटेगरी बना लीजिए,
कितने परसेंट लोग संपन्न, कितने परसेंट नहीं, XYZ कोई भी हो सकता है। डायरेक्टली आप किसी का आरक्षण काटना वो गलत है। आप देख रहे थे यहाँ पर न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।